देखिए, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। हमारा मुल्क इस्लाम की बिना पर चलता है। अब ये मरीम नवाज़ है, शहबाज शरीफ है, इन्होंने कहा कि हर बेटी की इज़्ज़त एक जैसी है, वो हर एक को इंसाफ दिलवाएंगे। अब एक पुलिस वाले के सामने एक लड़की को कहा जाता है कि तुम्हें फटे पलटा के तुम्हारे साथ जिना किया जाएगा, तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब जिना हो जाएगा तब एक्शन लिया जाएगा। मेरी मरीम नवाज से एक रिक्वेस्ट है कि देखें, जो कोलकाता में हुआ है, इंडिया में लड़की के साथ हुआ है, 10 से 11 अफराद ने उसके साथ ज्यादती की है, इतनी ज्यादती की गई। आने वाले वक्त में अगर जो इस बात को पुलिस के खिलाफ ना उठाया गया तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी यही कुछ होगा। उसके साथ 9-10 बंदों ने ज्यादती की थी, यहाँ पे 12-12, 13-13 बंदे ज्यादती का शिकार करेंगे एक औरत को। मैं इधर रेंट पे रहती हूँ। मेरे उनके साथ यही मज़ाकरात थे कि भाई उनका जो ज़ाती है भाई घर है, उसमें वो हमें कमरा डालने दे या जो भी, पर वो इस चीज़ पर नहीं आ रहे। ये यहाँ पर जो फट्टा लगा तुम्हें यहाँ लिटाएंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ वो करेंगे। मेरा मुतालबा ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी जो इज़्ज़त पमाल हुई है, हर औरत इज़्ज़तदार होती है। अब एक औरत को चौंक में मारा जाए, उसके कपड़े फाड़े जाए, उसे घसीटा जाए, तो ये कोई भी नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए। देखिए, मरीम नवाज़ हैं, उन्होंने कहा था कि वो औरतों के सर पे हाथ रखेंगी, उनके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भाई। नाज़रीन, मेरे अकब में आप जो दरवाज़ा टूटा हुआ देख रहे हैं, किसी चोर या डकैत ने नहीं दरवाज़ा तोड़ा। ये दरवाज़ा तोड़ा है हमारे मुहाफ़िज़ों ने तोड़ा है, और तोड़ा भी किस लिए है ये भी आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। और आपको सुनकर गुस्सा चलेगा कि वो मुहाफ़िज़ जो हमारे ही टैक्सों पर पलते हैं, वो बजाय के मुखालिफिन को, चोरों को, डकैतों को पकड़े, वो शरीफ ज़ादियों को पकड़ते हैं। ये मेरे कब में आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 बच्चियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये लड़की, इसकी उम्र महज 15 साल है और ये इनकी खाला जान है। इस बच्ची को पुलिस वालों के सामने कहा गया कि तुम्हें नंगा किया जाएगा, तुम्हें इस फट्टे पे लटाया जाएगा और तुम्हारे साथ जना किया जाएगा। लेकिन अफसोस के पुलिस वाले वहां पर खड़े रहे और इस मेरी बहन को पुलिस वालों के सामने मुंह पर तमाचे मारे गए, इसका गिरबान खींचा गया, सड़कों पर घसीटा गया। लेकिन अफसोस के पुलिस वाले खामोश तमाशाई बने रहे। और जब ये बेचारी बच्चियां FIR करवाने जाती हैं कि उल्टा इनके सर पे हाथ रखने के इनको वहां से भी धक्के मार के निकाल दिया जाता है और ये कहा जाता है बीबी कार जा, तेरी FIR को आज गई है, तू 4 दिन बाद आई। असल कहानी क्या है, क्यों इस मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई और क्यों इस बेटी को सरेआम जना की धमकी दी गई, ये सारी कहानी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा। आयशा साहिबा, क्या वाकया पेश आया, हमें तफसील से बताएं और किन किन लोगों ने आप पर तशद्दुद किया वो भी बताएं। जी, मेरे ससुराल वाले हैं, मैं इधर रेंट पे रहती हूँ। मेरे उनके साथ यही मज़ाकरात थे कि भाई उनका जो ज़ाती है भाई घर है, उसमें वो हमें कमरा डालने दे या जो भी, पर वो इस चीज़ पर नहीं आ रहे। ठीक है। उन्होंने इस वजह से आके वो मेरे घर आए हैं। मेरे शोहर घर पर नहीं थे। उन्होंने मुझे वाहियात किस्म की गालियाँ दी हैं। किसने गालियाँ दी थी आपको? जी, मेरा देवर है आरिफ। ठीक है, आरिफ साहब, ठीक है। आकर मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, मुझे बहुत गालियाँ दी हैं और मुझे घसीटा, धक्के वगैरह मारे हैं। और पीछे ये मेरी जो भांजी है, इसने आगे होकर मुझे बचाने की कोशिश करी, तो उसने इसको भी नहीं छोड़ा, इसके साथ भी वाहियात गालियाँ और बदतमीजी की है। उसके बाद वो यहाँ पे काफ़ी यानी कि तमाशा क्रिएट करके वो चला गया। उसके बाद मैं अपने जो मेरे बड़े जेठ हैं, हम उनके घर गए हैं। ठीक है। मैंने उनसे बात करी, वो हमारे बड़े थे, क्योंकि वो जहाँ पे मुझे गालियाँ देकर गया, तमाशा क्रिएट करके गया। आपने अपने हस्बैंड से बातचीत नहीं कोई की? नहीं, मेरे हस्बैंड उस वक्त घर नहीं थे। अच्छा, आपको ससुराल का घर पास ही है यहाँ पे? जी, ये साथ ही है। ठीक हो तो गया। मैं उधर गई हूँ अपने, हमने किसी भी पुलिस वगैरह को कॉल नहीं करी। मेरे बड़े जेठ हैं, हम उनके पास गए हैं, वहाँ ये मेरा भाई घर है। तो हम वहाँ जाकर जब हमने ये मुज़ाकरात किए कि भाई ऐसे वो बदतमीज़ी करके गया, तो उनकी औरतें जो है वो भी हमारे पे हो गई, बदतमीजी करनी शुरू कर दी है। इतने में थोड़ी देर में आरिफ वहाँ आ गया, वही देवर जो यहाँ पे आपके घर में आया, वो वहाँ पर आ गया। उसने वहाँ आकर भी मुझे वो वाहियात गालियाँ दी हैं और वो उनके साथ जो उनके कज़न, क्या गालियाँ के बेहुदा गालियाँ, सबके सामने, बाल्टियाँ उठा के मारी, मेरी किरदार कशी की है बहुत ज्यादा। वहाँ पे इर्द गिर्द मोहल्लेदार और भी लोग इकट्ठे हो गए? मोहल्लेदार भी सारे मौजूद थे। उसके आपने उस वक्त कहा नहीं उन्हें कि जनाब आप थोड़ा तमीज से रहें? मैंने ऐसे कहा कि भाई हमको तरीके से बात करनी है। ये बच्ची भी उस वक्त आपके साथ? बच्ची मेरे साथ ही, इसके साथ जो मेरा दूसरा देवर है वकास, उसने भी बहुत बदतमीजी करी है। क्या बदतमीजी की थी आपके साथ? नाम क्या बेटा आपका? जरका। जरका जी। जरका बेटे, बताओ आपके साथ क्या उन्होंने बदतमीजी की और आप इनके साथ जब गई वहाँ पर, तो यहाँ पे क्या मामला, ये मामला पेश है जो आपकी खाला जान ने बताया? तो वहाँ पे गई है तो क्या हुआ? वहाँ पर लेडीज जो थी ना, वो इनके साथ बदतमीजी करी थी। मैंने इनको बोला कि अभी रुक जाओ,
बाद में देख लेंगे क्या करना आपने है। खाला को कहा आपने? जी जी, ठीक मैंने है। अपनी खाला को बोला। आपने तो कोई इतने वहाँ पे में जाकर बदतमीजी नहीं की थी? मेरा उनके साथ कंसेप्ट नहीं ही मतलब कि नहीं था आपके कोई। हालात जाने किसी ने की हो वहाँ? नहीं नहीं, हमने ठीक है। उनसे बहुत हमल मिजाजी से बात करे थे मुझसे, लेकिन वो देख ही नहीं रहे थे। खाला के साथ जो उन्होंने किया वो मुझे भी नहीं छोड़ रहे थे। इनका देवर आया है, वो कहता है हमने कोई मकान का हिस्सा नहीं देना। जब मैंने उससे इतनी बात किया, मैंने अच्छा, कहा आप मकान का हिस्सा मांग रही थी कि वहाँ रहने की जगह मांग रही थी आप? जी वही बात है ना, हिस्सा बात ये हिस्सा, कर रहे ठीक थे है। अगर जो आपने हिस्सा देना है तो आप हिस्सा दे दो, ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर हमें कमरा डालने दो, हम अपने खर्चे से ही डाल लेंगे। ठीक हो गया। लेकिन नहीं जी, वो कह रहे थे ना कमरा डालने देना है ना ही तो हमने हिस्सा देना है। ठीक हो ये गया। बात हुई है जी। और दूसरी आप पे बात, क्या तशद्दुद किया उन्होंने वहाँ पे? मेरी खाला को घसीट रहे थे वो। ठीक है, वहाँ पे सरेआम बाजार में? जी, इनके घर के बाहर बिल्कुल दुकान थी, दुकान है एक सामने और छोटी सी जगह बनी हुई है, वहाँ से घसीट के बाहर लेकर जा रहे थे। जब मैंने उसे रोका, उनके साथ उनका एक भाई वकास था, ठीक है। वो मुझे निकाल रहा था बाहर, कहता है ये तो बाहर जाएगी तुम भी इसके साथ चलो। और वो ज़ात की गालियाँ जो बंदा सुन के ही पागल हो जाए। ठीक हो गया। मेरा तो भी ऐसा कोई कंसेप्ट भी नहीं है, मेरी भी किरदार कशी कर रहे थे कि तुम भी ऐसी हो, तुम भी ऐसी हो, तुम्हें यहाँ मतलब तुम चौंक भी में यहाँ पर पकड़ेंगे। अल्लाह माफ करे 2 नंबर लड़की हो, ये तुम्हारी ऐसे खाला ही भी है। ऐसी हैं, वो कहते तुम लोग हैं कि लड़के तुम फंसाती कवारी हो। कहते हैं तुम कवारी हो, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी इज्जत ये कहाँ यहाँ पर जो फट्टा लगा है, तुम्हें यहाँ लिटाएंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ वो करेंगे। अच्छा, तो जब आप वहाँ पर पुलिस वाले आ गए, उन्होंने आप उनके सामने आपसे बदतमीजी कर रहे थे कि इसको फट्टे पे लटाओ, इसको बाइक पे बिठा के साथ लेके जाओ, तो फिर आप लोग कैसे वापस आए? कि क्या सीन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? जो पुलिस उसकी बहुत रिक्वेस्ट की, उसने उन्होंने कहा ये यहाँ नहीं रहते, इनका घर दूसरा है, इनके घर में और भी औरतें हैं, इसकी वालदा भी है सना। मेरी मामा को भी बरहना गालियाँ दी कि ओनू भी डाले चे पाओ, तेनू भी लेके जाना है नाल। वो कहते हैं इसके घर आ जाओ। इधर नीचे आए हैं, मैं ऊपर आई हूँ मामा को बताने, अभी मैं बता ही रही हूँ, मेरी मामा ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा था। पुलिस वाले रफाकत और जुल्फ़ का डायरेक्ट ऊपर आ गए। ऊपर आके उस रूम में ऐसी होता है, इसलिए दरवाज़ा बंद होता है, उन्होंने दरवाजे पर ठुड्डा मारा, अंदर मेरी मामा बैठी हुई थी। उसने ना वो देखा ना तो देखा, बीबी तू भी आगे लग। यानी आपकी वालदा को भी साथ ले मेरी गए? मामा को भी कहता है, मैंने अपनी मामा, मेरी मामा इतनी बीमार है, डायबिटीज़ पेशेंट है, मैंने कहा नहीं मैंने आपको जाने ही नहीं देना। यानी आप फिर थोड़ी उस टाइम हुई पुलिस जी। वालों के सामने आपने? पुलिस देखिए, अब वो इतनी बदतमीजी कर रहे थे तो मैंने उन्हें ये तो कहना था ना कि आप मेरी मामा के साथ ना ऐसे करें, वो बीमार है, आप चले वैसे मैं ले जाना आपके तो साथ आपको भी नहीं बनता था उनको, आपने तो कुछ हुआ नहीं था। फिर जब आप गए हैं पुलिस स्टेशन, आप किसको लेके गए हैं पुलिस स्टेशन? वो मैं, मेरी खाला और मेरी जो कजन्स आई हैं, उनके साथ भी बदतमीजी करते पुलिस वाले कि तुम सारी, यार देखें किसी ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ, किसी ने ओढ़ा हुआ है, ऐसे ही अंदर आ गए वो? ऐसे ही अंदर आ गए हैं। और ये हकीकत वाकया मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ही वो अंदर आ गए। अब नीचे गए हैं मेरी खाला, अब मेरी मामा ऊपर से देख रही थी, ये जो विंडो लगी हुई है ना एंट्रेंस में, मेरी मामा वहाँ से देख रही थी। अब जो आरफ है जिसने इसके ऊपर थप्पड़ मारा था, वो कहता वो गश्ती उत्तो देख रही है। मेरी खाला ने क्या है, गाली ना दो। जब मेरी खाला, इनको थप्पड़ किसने मारा था? आरफ मेरे ने, देवर आरफ। वही आपको बता रही हूँ। जब मेरी खाला आगे हुई है कि मेरी सिस्टर को गाली ना दो, गलत बात है। मैंने कहा पुलिस आपके सामने गाली दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पुलिस यहाँ खड़ी है। जब कमला ने कहा ना गाली ना दो, तो कमला को जब झपट्टा मारने के लिए आगे हुआ, गिरेबान पकड़ा है, तो मेरी खाला ने उसके ऊपर थप्पड़ मारे। नहीं, आगे जो देवर आपका जो था, इनका देवर था, वो आपका गिरबान पकड़ने के लिए हाँ जी, आगे आया? खाला का चौंक में नीचे कपड़े फाड़ने के लिए ऐसे आ गया? जी, जी। ठीक है। तो फिर आपने अपनी जान बचा? उसके लिए मैंने उसको थप्पड़ मारा। ठीक है। और उसने पलट दोबारा के थप्पड़ मार दिया। चौक में मुझे दोबारा थप्पड़ मारा। पहले एक मेरे दफा पे पहले हाथ थप्पड़ मारा, फिर दूसरी दफा फिर आप जी, जी, थप्पड़ मारा, अपने घर में भी मारा उसने। और यहाँ पे भी मुंह पे थप्पड़ मारा? यहाँ से मुझे, और इन्होंने इससे पहले भी मेरी वालदा को भी चौक में मारा है, मेरी सिस्टर को भी मारा है, और मुझे, और जब वो हमारे घर आए उसने मेरी बहन को भी 2 थप्पड़ मारे। तो ये सब कुछ जो हो रहा था, ये पुलिस वाले देख रहे थे अपनी ये आंखों? पुलिस वाले बाहर देख रहे थे, कुछ नहीं कहा कुछ उन्होंने? नहीं कहा। बल्कि जो ये नाज़रीन, वो यकीन माने, कुछ लोग कहते हैं कि आप किसी दूसरे मुल्क में जब आप पुलिस को देखें ना, तो आपको एहसास होता है कि अब आपकी जानो माल तहफ़्फ़ुज़ में है, यहाँ पे कोई शख्स आपको लूट नहीं सकता। और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जब आप पुलिस को देखते हैं तो आपको यकीन दिल में खौफ उठना शुरू होता है कि अब हमारी जान और माल चलने लगा है। और वही कुछ इनके साथ हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में इनके मुंह पर थप्पड़ पड़े हैं और पुलिस चुपचाप तमाशाई बनकर वहाँ पर देखती रही है। फिर क्या हुआ है ना आपके साथ? फिर उसके बाद हम गए हैं, उसने मुझे थप्पड़ वगैरह मारे हैं, गालियाँ, उसके बाद भी मुसलसल ही वो मुझे गालियाँ देता रहा। पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वो देवर आप इसके जी कह रहे थे आपको डाले में लेके जाना है, मैंने कहा नहीं, हम अपना रिक्शा करके जाएंगे, हमने इसमें नहीं बैठना। इसके बाद हम सारी कज़नें वगैरह सारी उधर गए हैं। ठीक है। तो वहाँ जाके उन्होंने हमें नहीं सुना, एप्लीकेशन का उनको कहते रहे हैं, FIR का? ठहरे अभी थोड़ी देर में भी मुल्ज़म आएगा। फिर 2-3 घंटे तक पुलिस वालों ने उसको पेश नहीं किया कि 15 पे कॉल चल रही है, वो उनके साथ है, वो भी नहीं आएगा, आप बैठे। मैं भी डायबिटीज़ की मरीज़ हूँ, मेरी भी तबीयत, यानी अभी तक इस वाक़े को कितनी देर हो गई है? इस आज वाक़े चौथा को दिन। 4था दिन है, ये हफ्ते वाले दिन की बात है।
सैटरडे। यानी कि सैटरडे को, आज संडे, मंडे, ट्यूसडे तो चौथा दिन है। जी, जी। तो इन 4 दिनों में आपकी FIR नहीं हुई अभी तक? एप्लीकेशन कंप्यूटर पे नहीं चढ़ाई, चढ़ाई नहीं अभी तक? नहीं, मुझसे कहा कि आप एप्लीकेशन लिख लें। मैंने एप्लीकेशन उनसे लिखवाई है वहाँ पर। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि बीबी आप अभी जाएं। किसने कहा ये वहाँ पे? वो जो वहाँ पे जो भी मुलाजिम मुरर था, थे, ठीक है, उसने वो कहा जाए आप। उन्होंने कहा कि बीबी आप जाएं, आपको बुला लिया जाएगा। फिर शाम में ये लेकर गए आरफ को वहाँ पर थाने में। ठीक है। और इन्होंने उसको छोड़ दिया मेरी एप्लीकेशन के बावजूद। ठीक हो इन्होंने गया। उसको छोड़ दिया। अगले दिन फिर मैं गई पुलिस स्टेशन पुलिस के स्टेशन पता अगले करने के दिन लिए फिर क्या मैं हुआ, गई, क्या देखे भी मैंने एप्लीकेशन दिया। तो उन्होंने कहा बीबी आपकी एप्लीकेशन नहीं मिल रही? तो आपने कहा दोबारा लिखे यहाँ पे? हाँ, कह रहे नहीं वो आप ढूंढे, वो आपकी एप्लीकेशन नहीं मिली। फिर ये दादा साहब का कोई मेला था, उन्होंने कहा कि भाई आप टाइम दें, हमारे इस टाइम इधर पुलिस वगैरह कोई नहीं है, आप अगले दिन 7 बजे आएंगे, हम FIR। इस वाक़े के बाद जो आपके ससुराल वाले थे उन्होंने आपको तंग तो नहीं किया दोबारा? जी, दोबारा भी किया। जिस दिन मैं पुलिस थाने से परसों रात को आई हूँ ना, रात को हमारी गली में फायरिंग भी हुई है और बड़के मार के भी गए कि ऐसे सारे ही मुकाबले। ये कौन थे जो मुकाबले ये किए? इनके साथ के कोई रिश्तेदार हैं, इनका कोई कज़न वगैरह है, उसके पास नजायज़ असला होता है, ठीक हो जिसने गया। उस टाइम वहाँ पे फायरिंग की थी। यानी कि नहीं, नाज़रीन देखें कि कहानी बिल्कुल सीधा है। इस मेरी बहन ने सिर्फ ये कहा कि जो अपने हस्बैंड को कि यार जो तुम्हारा भाई गह रहा है वहाँ पे हमें हिस्सा दिलवाओ, हम लोग यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, 20-25 हज़ार किराया दे रहे हैं, वहाँ पे हम रहेंगे, हमारी जान स्कूल में आ जाएगी, हमारे पैसे की बचत हो जाएगी। और ये सुनना ही था जनाब ससुराली आपे से बाहर हो गए, गालियाँ निकाली, इन पर तशद्दुद किया, मुँह पे थप्पड़ मारे, और ये सब कुछ पुलिस वालों की मौजूदगी में हुआ। और पुलिस वाले वहाँ पर कुछ भी नहीं किया उन्होंने, उल्टा के इनका साथ देने के इनको गाड़ी में बैठाया और साथ थाने में ले गए, वहाँ पर भी जाकर उनको जलील करते रहे। मैडम आपका मुतालबा क्या, क्या चाहती हैं आप? मेरा मुतालबा ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी जो इज़्ज़त पमाल हुई है, हर औरत इज़्ज़तदार होती है। अब एक औरत को चौंक में मारा जाए, उसके कपड़े फाड़े जाए, उसे घसीटा जाए, तो ये कोई भी नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए। देखिए मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने कहा था कि वो औरतों के सर पे हाथ रखेंगे, उनके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। वो हमें सपोर्ट करें। मैं उस इंसान को ना, उसको बस इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए कि आज उसने ये मेरे साथ किया, कल को वो किसी और के साथ भी कर सकती है। ठीक हो तो गया। इसलिए हमें उससे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मेरी बेटी आप क्या पैगाम देंगी? देखिए, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क इस्लाम की बिना पर चलता है। अब ये मरियम नवाज़ है, शहबाज शरीफ है, इन्होंने कहा कि हर बेटी की इज़्ज़त एक जैसी है, वो हर एक को इंसाफ दिलवाएंगे। अब एक पुलिस वाले के सामने एक लड़की को कहा जाता है कि तुम्हें फटे पलटा के तुम्हारे साथ जिना किया जाएगा, तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब जिना हो जाएगा तब एक्शन लिया जाएगा। मेरी मरियम नवाज़ से एक रिक्वेस्ट है कि देखें जो कोलकाता में हुआ है, इंडिया में लड़की के साथ हुआ है, 10 से 11 अफराद ने उसके साथ ज़्यादती की है, इतनी ज़्यादती की गई। आने वाले वक्त में अगर जो इस बात को पुलिस के खिलाफ ना उठाया गया तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी यही कुछ होगा। उसके साथ 9-10 बंदों ने ज्यादती की थी, यहाँ पे 12-12, 13-13 बंदे ज्यादती का शिकार करेंगे एक औरत। अल्लाह अकबर। देखें ये कोई बात तो नहीं है ना, एक औरत को पुलिस के सामने कहा जा रहा है ऐसे फटे पे लिटाओ, इसके साथ जिना किया जाएगा, पूरी आवाम देख रही है, लोग बढ़ के मार मार के हंस रहे हैं हम पे। अच्छा, जैसे अभी आप बता रही हैं, अभी आपने बताया आखिर में कि उन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की, आपको ये कहा कि वहाँ पर आपको लिटा के वो आपके साथ गलत काम करेंगे, तो आपकी गलती क्या थी? आप तो सिर्फ अपनी खाला के साथ गई थी, आपने कुछ बोला था वहाँ पे जो आपको सज़ा मिली थी? जी नहीं, मैं अपनी खाला के साथ गई थी, वहाँ पे ना 9-10 मालूम अफराद भी उनके साथ ही थे। एक खाला के देवर थे और 8-9-10 उनके साथ अफराद भी थे। अब वहाँ पर जब मैं अपनी खाला के साथ चल रही थी वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे देखा है, देख के पहले ऊपर से लेकर उन्होंने नीचे तक देखा है। बाद में वो कहते हैं कि ए जी तू तेरी जवानी हैगी है ना, अब फट्टे दे पा के 1 मिनट तो पहले असी रोल दांगे, तेरी खाला के सामने तेरी नंगा करांगे, तेरे नाल जिना करांगे। अवाम भी देख रही है। तो ये सारी बातें आपने पुलिस वालों को बताई हैं? पुलिस मौजूद थी वहाँ पे, ये पुलिस की मौजूदगी में सारी बातें पुलिस की की उन्होंने? मौजूदगी में ये बातें हुई हैं। 2 पुलिस ऑफिसर वहाँ पे खड़े हुए थे और वो कुछ नहीं कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि एक लड़की के सामने लड़की की जवानी रोल देंगे, जिना कर देंगे, उसकी खाला के सामने से नंगा कर देंगे। तो आपने उसी वक्त पुलिस वालों को नहीं कहा खुदारा ये तो आपके सामने हो रहा है ना, ये तो नोटिस पे तो नोटिस लें आप। मैंने पुलिस को यही कहा है कि आपके सामने वो इतने बरहना अल्फाज बोल रहे हैं। पुलिस कहती है बीबी तू अगे लग, तेनू लैके जाना, तू डाले च बै। तो क्या करिए हमारी पुलिस? अल्लाह अकबर, अल्लाह। जी नाज़रीन, ये देखें हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। यकीन माने गुस्सा आता है इस चीज़ पे कि इस बच्ची को पुलिस वालों के सामने कहा जाता है कि तुम्हारे साथ जना किया जाएगा, तुम्हें यहाँ पर नंगा लटाया जाएगा, तुम्हें जो करना है कर लो। उसकी सिर्फ गलती बेचारी बच्ची की ये थी कि वो अपनी खाला के साथ साथ गई थी कि कहीं उसकी खाला के साथ अभी नबी ना कर ली जाए। ये नहीं कि इसने कोई बदतमीजी की है, ये बस वहाँ जाके खामोश रही है, उसके बदले में ये सजा दी है। और पुलिस वाले जब ये FIR कटवाने जाती हैं तो उल्टा इनको ये कहा जाता है कि जाएँ आप घर जाएंगे, आपकी FIR गुम हो गई है, जब मिलेगी हम इस पर एक्शन लेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ अमीर ज़ादों को ही इंसाफ मिलेगा। जो हमने देखा है गरीब बेचारे जो हैं यहाँ तो दुनिया से चले जाएंगे, या यहाँ पर कुत्ते बिल्लों की तरह उनके साथ यहाँ पे जुल्म ज्यादती की जाएगी, जैसे मेरी इस बहन के साथ की गई है। मरियम नवाज साहिबा, खुदारा होश के नाहुल ने इससे पहले ये ना हो कि अवाम बगावत पे उतर आया, यहाँ पर किसी को जो है इंसाफ की उम्मीद ना हो तो वो आके गिरबान को पकड़े आके। खुदारा इस बेटी के सर पर हाथ रखे, इस बहन के सर पर हाथ रखे, ये ना हो कि इससे पहले बहुत ज्यादा देर हो जाए। और SHO साहब, आपसे भी गुजारिश है कि जनाब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको ऐसी पोस्ट पर बैठाया कि आप गरीबों की आवाज़ बने, तो मेहरबानी फरमाकर इन बच्ची की और इस मेरी बहन की आवाज़ बने। आप जो भी मुल्ज़म है उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।